स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 30 अप्रैल 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में 10 मई तक शिक्षण संस्थान बंद। शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग। सामूहिक भोज कराने पर पूरी तरह से प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते शादियां तथा अन्य समारोह के आयोजन में सामुदायिक भोज यानी धाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों के लिए और मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 10 मई तक बंद रखे जाएंगे। सरकारी कार्यालय में 5 कार्य दिवस होंगे। पहले की तरह ही 10 मई तक कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की 50% उपस्थिति रहेगी। शादियों में मात्र 20 लोग ही शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को शिमला में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, बाकी सारी चीजों को लेकर जहाँ रिस्ट्रिक्शन से संबंधित है, रिस्ट्रिक्शन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें काफी चीजें उसी तरह से हैं और शिक्षण संस्थान जो हमारे बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन हम कल करेंगे। लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप सबके बीच में यह है कि हमारी मंशा है कि अभी तो 10 मई तक वो शिक्षण संस्थान जिस तरह से हमने किए हैं बंद, उस प्रकार से वो कायम रहेंगे, बंद रहेंगे। और उसके अतिरिक्त जो है सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों की धाम पर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से ये नहीं होगा और ये संभव नहीं है हालात को देख करके। और लोगों से मेरा निवेदन भी है खासतौर से कि वो अपने आप ही संयम करें। और शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी है, जो नियम बनाए हैं उसके लिए वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेज में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी। और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी। कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा। खबर शिमला से। अब सिर्फ एक दिन में ही निपटानी होगी शादी, 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। कोरोना महामारी में हिमाचल सरकार के आदेश पर शिमला जिला प्रशासन ने शादी समारोह में सख्ती कर दी है। शादी समारोह में अब 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। डीसी आदित्य नेगी ने गुरुवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने जिला के सभी उपमंडल अधिकारियों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए। अधिसूचना के मुताबिक आयोजकों को सिर्फ एक दिन में शादी निपटानी होगी, दूसरे दिन आयोजन नहीं होगी। डीजे बजाने और धाम खिलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी समारोह में सामूहिक भोज नहीं दिया जा सकेगा। डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि उपमंडलाधिकारी को आदेश जारी किएगी कि शादी समारोह का निरीक्षण भी टीम करेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि हर रोज कोरोना के 100 से अधिक मामले शिमला में आ रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। डीसी आदित्य नेगी ने बताया कि आयोजकों को समारोह की अनुमति लेनी होगी। शुभ मुहूर्त और कोविड मानकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी। शादियों में नई बंदिशों के मुताबिक अब करीबी लोग ही शामिल हो सकेंगे। खबर कांगड़ा से। शादी में 21वां व्यक्ति दिखा तो कोविड केयर सेंटर में लगेगी ड्यूटी, नई बंदिश से लागू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने नई बंदिशें लगा दी है। 1 मई से होने वाली शादियों में 20 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। अगर प्रशासन को शादी में 21वां व्यक्ति दिखा तो उसका कोरोना टेस्ट करवाने के बाद उसकी ड्यूटी कोविड केयर सेंटरों पर सजा के तौर पर लगाई जाएगी। ये ड्यूटी कब तक रहेगी इसका कोई समय निर्धारित नहीं होगा। शादियों में धाम और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने लोगों से डबल मास्क पहनने का भी आग्रह किया है। डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिला कांगड़ा में रोजाना 500 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। डीसी ने कहा कि बाहरी राज्यों में पोंग डैम की मछली भेज न पाने के कारण मछुआरों को पेश आ रही दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए पोंग डैम में मत्स्य आर्केड पर आगामी आदेशों तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने एक वॉलंटियरों की टीम का गठन किया है जो कि महामारी के दौरान लोगों की मदद करेगी। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में 24 घंटे काम करने वाला एक सेंटर बनाया गया है जो लोगों के लिए दिन रात कार्य करेगा। वहीं मरीजों को लाने और ले जाने के लिए 6 नई एम्बुलेंसों का भी प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि जिन लोगों को 50 रिश्तेदारों के साथ शादी करने की अनुमति मिली थी उसे तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे आयोजक 20 लोगों की उपस्थिति के साथ शादी करवा सकेंगे, जबकि उन्हें 20 लोगों की सूची संबंधित एसडीएम या संबंधित पंचायत प्रधान को उपलब्ध करवानी होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले सगे संबंधी को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर कोई हिमाचली बाहर से शादी समारोह में भाग लेने आ रहा है तो उसे भी अपने साथ RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, टीकाकरण का अगला चरण सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार कोविड-19 के लिए टीकाकरण का अगला चरण सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक योजना तैयार की जाएगी। तय समय में इसकी घोषणा की जाएगी, जिससे स्लॉट उपलब्ध हो सके और लोगों का सुचारू एवं अनुशासित तरीके से टीकाकरण हो। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के राज्यों को वैक्सीन खरीदने और योजना बनाने की स्वतंत्रता दी है, इसलिए हिमाचल सरकार इस कार्यक्रम को आगे ले जाने व स्वास्थ्य संकट का समाधान करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरणों की मांग पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर कुल्लू से। कुल्लू का सदर थाना प्रदेश में अव्वल, बीते वर्ष पकड़ी रिकॉर्ड 127 किलो चरस की खेप। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में कुल्लू पुलिस पहले नंबर पर आई है। सिस्टम में कुल्लू सदर थाना को प्रदेश के सभी पुलिस थानों में अव्वल पाया गया है। कुल्लू पुलिस ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही में ग्रेडिंग के आधार पर ये उपलब्धि हासिल की है। कुल्लू पुलिस ने पिछले साल बंजार में रिकॉर्ड 127 किलो चरस की खेप पकड़ी थी। इसके साथ ही पुलिस ने इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस चरस और चिट्टे के मामले में न सिर्फ नशे के साथ पकड़े जाने वाले शख्स को सलाखों के पीछे डाल रही है, बल्कि मुख्य सप्लाई, डीलर और खरीदने वालों को अंदर कर रही है। पहली से 8वीं कक्षा के सिर्फ 26% अभ्यर्थियों को A ग्रेड। मार्च में प्रमोट किए गए पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की रिपोर्ट चुकाने वाली आई है। पहली से 8वीं कक्षा के सिर्फ 26% विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन में A ग्रेड मिला है। 30% विद्यार्थियों को B ग्रेड, 25% C ग्रेड और 14% D ग्रेड और 4% E ग्रेड के पास हुए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के चलते 8वीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। कोरोना संकट के दौरान वर्ष 2020 में व्हाट्सएप ग्रुप से हुई एक तरफा ऑनलाइन पढ़ाई के नतीजों ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। घरों में रहकर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करने में उनकी शिक्षा के स्तर में अच्छा सुधार नहीं आया है। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, अगले 24 घंटों में बारिश बर्फबारी की संभावना। बीते एक सप्ताह से प्रदेश में मौसम साफ रहने के बाद वीरवार को फिर से मौसम ने करवट बदल ली। प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रों में दोपहर बाद बादल छाए रहे। मौसम के बिगड़े मिजाज से आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी बारिश होने के आसार है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगह मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे में हल्की बौछारें होने के आसार है। 2 मई को प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश होने के आसार है। वहीं 5 मई तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने के आसार है। 4 और 5 मई को पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार है। बड़ी खबर, एसटीयू ने ठेकेदार से मांगी 40,000 रुपए की रिश्वत, विजिलेंस ने रंगे हाथों दबोचा। सुबाथू MES के एसटीयू को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 40,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक ठेकेदार की करीब 9 लाख रुपए की पेमेंट देने की एवज में यह अधिकारी रिश्वत मांग रहा था। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP संतोष कुमार के नेतृत्व में टीम ने ये कार्रवाई की है। ECHS कार्ड धारक अब 31 जुलाई तक जमा करवा सकेंगे मेडिकल बिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त ECHS कार्ड धारकों को मेडिकल बिलों को जमा करवाने की अवधि को बढ़ा दी है। आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई भी पूर्व सैनिक या उनका आश्रित 31 जुलाई तक दवाइयां खरीद कर ECHS अस्पताल में अपने मेडिकल बिल जमा करवा सकते हैं। पहले ये सुविधा केवल 28 फरवरी तक की उपलब्ध थी। अब समय अवधि बढ़ने से प्रदेश के हजारों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। बड़ी खबर, उपचुनाव स्थगित करने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजेगी हिमाचल की भाजपा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भाजपा विधायक दल की बैठक में मंत्री और पार्टी विधायकों ने मंडी लोकसभा सीट और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को स्थगित करने की सहमति बनाई है। इस बारे में भाजपा हाईकमान व केंद्रीय चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 6 माह के अंदर चुनाव करवाने की संवैधानिक अनिवार्यता में छूट के उपाय पर विचार करने का अनुरोध किया जाएगा। वीरवार शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटर ऑफ शिमला में भाजपा विधायकी दल की बैठक ली।
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और भाजपा विधायकों से कोविड संकट पर मंत्रणा की है। उन्होंने विधायकों से अपने अपने हलकों में सजग रहने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में 23 दिन के बच्चे समेत रिकॉर्ड 43 कोरोना संक्रमितों की मौत, 2458 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 43 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। अकेले कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 17 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। आईजीएमसी शिमला में 23 दिन के शिशु समेत 6 संक्रमितों की मौत हुई है। मंडी में 6, बिलासपुर 3, सिरमौर 4, हमीरपुर 3, सोलन 3, चंबा में 1 की मौत हुई है। 28 अप्रैल को 37 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2458 नए मामले आए हैं। इनमें कांगड़ा जिले में 612, सोलन 471, मंडी 310, बिलासपुर 215, शिमला 149, चंबा 121, हमीरपुर 167, सिरमौर 105, लाहौल स्पीति 93, कुल्लू 82, ऊना 110 और किन्नौर में 23 नए मामले आए हैं। सोलन के एमएमयू में कोरोना पॉजिटिव बाबा राम कृपाल भारती की भी मौत हो गई है। शिमला अब सिर्फ एक दिन में निपटानी होगी शादी, 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। खबर कांगड़ा से। शादी में 21वां व्यक्ति देखा तो कोविड केयर सेंटर में लगेगी ड्यूटी, नई बंदी से हुई लागू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, टीकाकरण का अगला चरण सफल बनाने की हर संभव प्रयास। कुल्लू का सदर थाना प्रदेश भर में अव्वल, बीते वर्ष पकड़ी थी रिकॉर्ड 127 किलो चर्च की खेप। पहली से 8वीं कक्षा के सिर्फ 26% विद्यार्थियों को ए ग्रेड, शिक्षा विभाग की बड़ी चिंता। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, अगले 24 घंटों में बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल में 10 मई तक बढ़ाएगी पाबंदियां, सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांगे ऑक्सीजन सिलेंडर। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने साधा निशाना, बोले सरकार की नीतियां कोरोना से लड़ने में विफल। अब ज्वालाजी संस्कृत कॉलेज व मातृ सदन में भी होगा कोविड वैक्सीनेशन व टेस्टिंग। चंबा में कोरोना से 60वीं मौत, 50 वर्षीय महिला ने तोड़ा दम। खबर डलहौजी से। सीएम को पत्र, डीएसपी कार्यालय को शिफ्ट किया तो सड़कों पर उतरेंगे लोग, आशा कुमारी। अनुराग ठाकुर ने कोविड केयर सेंटर एनआईटी भिजवाए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर। प्रदेश का पहला ई लाइब्रेरी कॉलेज, मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लिया विकासात्मक कार्यों का जायजा। अब मनाली के निजी स्कूल पर चला प्रशासन का चाबुक, 41 में से 39 स्टाफ था मौजूद, 10,000 रुपए जुर्माना। दिल्ली से हेरोइन लेकर भुंतर पहुंचा युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुल्लू में लोहे के गार्डर चुराकर भाग रहे 5 युवक गिरफ्तार। खबर सोलन से। एसटीओ ने ठेकेदार से मांगी 40,000 रुपए की रिश्वत, विजिलेंस ने रंगे हाथों दबोचा। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद भारत बायोटेक ने भी कम की अपनी वैक्सीन की कीमतें, अब 400 रुपए डोज मिलेगा राज्य को। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए जारी किया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। डिपो में अंगूठा लगाकर राशन लेना बढ़ा रहा है खतरा, कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों के बीच लोगों में दहशत। हिमाचल राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को मिले 85 करोड़ 30 लाख रुपए। गड़बड़ झाला बीमा प्रीमियम हजारों रुपए, मुआवजा मिला सिर्फ 15 पैसे। हिमाचल में 10 मई तक बड़ी बंदी से शादियों में अब 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल, दाम पर लगाया बैन। घुमारवी थाना में एक साथ 12 पुलिस कर्मी संक्रमित, थाना 2 दिन के लिए बंद, सदर पुलिस को जिम्मेदारी। कॉलेजों में प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी, कैबिनेट के पास जाएगा प्रस्ताव, सरकार लेगी फैसला। ईसीएचएस कार्ड धारकों को बड़ी राहत, अब 31 जुलाई तक जमा करवा सकेंगे मेडिकल बिल। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में भी शुरू होगी लाइव कक्षाएं, आईसीटी लैब से पढ़ाएंगे शिक्षक। उपचुनाव स्थगित करने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजेगी हिमाचल प्रदेश की भाजपा। हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी, लाहौल के भींगी में हिमस्खलन से मार्ग बाधित। हिमाचल में 23 दिन के बच्चे के साथ रिकॉर्ड 43 संक्रमितों की मौत, 2458 नए पॉजिटिव मामले।